अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको पाक एरो इन्फो की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज आपके साथ पतंजलि ची का स्केदा करते हैं। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जो इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि आपको हर नई आने वाली मालूमाती ये इटली और यूरोप के मतलब तमाम वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर बर वक्त मिलती रहें। और इंशाल्लाह पतंजलि बी और बी ची की भी तमाम वीडियोस अवेलेबल होंगी इस चैनल पर इंशाल्लाह। तो चलें जी, सबसे पहले सवाल नंबर पहला देखते हैं। इलरेगुलरmente 561 इलरेगुलरmente कहते हैं दफात को, कानून को। 561 इस दफात के तहत प्रवेदे मुहैया करता है। डिस्पोजिशियोनी कहते हैं बंदोबस्त। रेलातीवी कहते हैं के मुतल्लक के साथ जुड़ा हुआ भी कह सकते हैं। आई टेम्पी टाइम के साथ दिग्विदा मिनिमम। उन्होंने कहा है ये जो है ना, ये कानून है, जो दफात है, ये कम से कम ड्राइविंग औकात के साथ बंदोबस्त करने को कहते हैं। तो मैं इसे फाल्सो या वेरो कहने से पहले आपको ये बात बता दूं कि जब भी एक हिंट है, यानी कि जब ये ग्वीदे के साथ मिनिमम आएगा तो उस वक्त सवाल 99% फॉल्स होता है। ग्वीदा के साथ मैक्स मासिमो आए तो वेरो है। अगर रिपोजो के साथ मिनिमम आए या मिनिमी आए तो वो दुरुस्त है। तो लिहाजा ये क्वेश्चन गलत है। जो ड्राइविंग है वो मिनिमम नहीं कर सकते, मैक्सिमम है। रिपोजो जो है वो मिनिमम होती है। अगला सवाल नंबर 2 देखते हैं जी। सेकोंडो इल रेगुलरmente इस कानून के तहत जिनके सही उन्हें दो मिला सही चीज सिपो पर ला रे दी कह सकते हैं दी मल्टी प्रेजेंस है जब ज्यादा मौजूदगी क्वांडो बोर्डो दिल वेहिकोलो, यानी कि जब ड्राइविंग करने के दौरान कसीर दो ड्राइवर भी हो सकते हैं इन तेरह पीरियोडी। फाते साल वेला प्रीमे त्रे ओरे, जब स्वाए पहले 3 घंटों के तो दूसरे की मौजूदगी यानी कि fate salve le prime 3 ore dove la presenza del secondo conducente è facoltativa। उन्होंने कहा ये सवाल बेसिकली है कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं ना इस दफात के तहत तो ड्राइवर दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जब ड्राइविंग करने के दौरान जो होते हैं ना, पहले 3 घंटे जो ड्राइवर पहले ही ड्राइविंग कर रहा है ना, वो एक ऑप्शनल है, लाजमी है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा ड्राइवर होगा ना वो चेंज कर सकता है, ये कर सकता है, वो अख्तियारी है। यानी कि आप वो ऑप्शनल है, आप चेंज कर सकते हैं। नहीं, 1 घंटा आपके लिए ज़रूरी है। जब एक ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, उसने शुरू की है, तो उसके बाद जो वो चेंज कर सकता है, दूसरे के लिए ऑप्शनल है, उसके बाद वो चेंज कर सकता है। दूसरे ड्राइवर की जो है ना वो मौजूदगी इख्तियारी होती है। तो लिहाजा ये क्वेश्चन गलत है। पहले जो 3 घंटे हैं इसका कहीं नहीं है, 1 घंटे का है। तो ये भी गलत हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। असजेतो सुजेतो असंसियोने, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसे यानी कि जो संसियोने कहते हैं सजा अमनिस्ट्रेटिवा मिनिस्ट्री की तरफ से। il conducente के जो ड्राइवर है कि नोन सेरवा के वो नहीं गौर से देखता है। पीरियोड दी पाउजा, यानी कि वो ब्रेक का जो टाइम होता है, रेस्ट का टाइम होता है। ओ दी रिपोजो प्रेस्क्रितो, यानी कि जो उन्होंने तजवीज़ करदा इस कानून के मुताबिक जो है, अगर वो रेस्ट नहीं करता, वो ड्राइविंग करता जाता है, तो वो उसे मिनिस्ट्री की तरफ से सजा हो सकती है। इंतजामी पाबंदियां उस पर आयद की जो है उसके साथ उसको सजा हो सकती है, जो उस पर इंतजामी पाबंदियां लगाई हुई हैं। दुरुस्त है। अब सवाल नंबर 4 देखते हैं जी। Secondo quando stabilito dal यानी कि इस कानून के तहत स्टेबिलितो कहते हैं स्टैब्लिश होना, यानी कि स्टैब्लिश होना, तैनात होना, मुकर्रर होना। दल रेगुलरmente इस कानून के मुताबिक जो है
वो चूंकि से uno यानी कि established है il periodo di guida यानी कि जो टाइम का ड्राइविंग करने की औकात जो है जर्नल ईयर एक दिन में può essere हो सकती है al massimo मैक्सिमम दी 8 ore गलत है क्योंकि जी मैक्सिमम आप ड्राइविंग एक दिन में जो है वो 9 घंटे कर सकते हैं तो अगर हफ्ते में 10 घंटे यानी कि 2 दफा कर सकते हैं लिहाजा ये क्वेश्चन गलत है आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी टेम्पी डिफिनिटी टेम्पी कहते हैं डिफिनिटी यानी कि जो टाइम वो निशान होते हैं साइन मैंने चैप्टर पढ़ाया भी था अल्त्री लवोरो जब वो अल्त्री लवोरो का निशान आए सोनो considerati मुश्तमिल होता है टेम्पी di guida यानी कि जो वो निशान है ना अल्त्री लवोरो को जब है तो उसका मतलब ये है कि आप वो टाइम ड्राइविंग करने के टाइम पर मुश्तमिल होता है उसको जो है ना ड्राइविंग करने का टाइम समझा जाता है ये बिल्कुल गलत है वो आल्त्री लबोरो में यानी कि मतलब है वो कोई दूसरा काम कर सकते हैं लिहाजा गलत है il regolarmente 561 ci prevede मुहैया करता है कि il periodo जो वक़्त है दी रिपोज़ो रेस्ट करने का जो वक़्त है settimanale हफ्ते का रेगुलर भी हो सकता है दी almeno 45 ore आर्मेनो जो है ना वो कुरानता चिंकी और रिपोजो जो है ना रेगुलर बेस पे हफ्ते की जो रेस्ट है वो मिनिमम अल्मेनो ये देखें अल्मेनो कम से कम 45 घंटे होनी चाहिए इस कानून के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है जो रेगुलर बेस पे आपकी जो रेस्ट है हफ्ते की वो 45 घंटे होनी चाहिए और अगर मिनिमम रिदोतो कहते हैं कम से कम जो है वो 24 घंटे होती है जो रेस्ट है लेकिन उसकी तीसरे हफ्ते कंप्लीट कर लिए जाता है लिहाजा इस सवाल का मतलब ये है मैं इस सवाल के साथ में वो तमाम आपको वो भी बातें बताता हूँ जब नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो आपको वो याद हो इल रेगुलरmente उन्होंने कहा इस कानून के मुताबिक prevede मुहैया करता है il periodo जो ड्राइविंग करने का औकात है दी रिपोजो रेस्ट settimanale हफ्ते का रेगुलर भी हो सकता है ए दी almeno 45 ore यानी कि मिनिमम जो है ना रेगुलर वो 45 घंटे होना चाहिए दुरुस्त है आगे जी क्विज नंबर 6 देखते हैं 7 देखते हैं a soggetto a sanzione amministrativa जो पाबंदियां हैं il conducente जो ड्राइवर पर पाबंदियां उसकी सजा भी हो सकती है कि सुपेरा अगर सुपेरा ओवर करता है जो मुकर्रर करदा होती है उसके ऊपर जाता है पीरियोडी टाइम दी गुइदा टाइम करने के औकात प्रिस्क्रिति जो तजवीज़ करदा प्रिस्क्रिति कहते हैं तजवीज़ करदा उन्होंने कहा जो ड्राइवर जो मुकर्रर ड्राइविंग की मुद्दत से अगर वो तजावज़ करता है या उससे ज़्यादा कर जाता है ड्राइविंग जो उसकी उन्होंने की है तो उसको वो इंतज़ामी सतह पर वो उसको जुर्माना भी हो सकता है, उसको सज़ा भी हो सकती है, जो लिहाज़ा दुरुस्त है। Il regolarmente 561/2006 यानी कि इस कानून के मुताबिक सी एप्लीकेबल होता है नाफज होता है anche al trasporto ट्रांसपोर्ट जो होती है सू फेरोविया कहते हैं जो रेलगाड़ी की पटरी होती है ना ये उसे कहते हैं उन्होंने कहा है ये जो कानून है ना जिनके सही उन्होंने ये एप्लीकेबल भी होता है आंके बी अल ट्रांसपोर्ट और जो ट्रांसपोर्ट रेल की पटरी पर रेलगाड़ी चलती हैं उन पर भी ये होता है तो लिहाजा ये गलत है आगे जी क्विज नंबर देखते हैं 9 Il regolarmente 561/2006 prevede मुहैया करता है disposizione बंदोबस्त करने के लिए relativi a tempi di guida e di riposo यानी कि उन्होंने कहा ये जो कानून है ना बेसिकली ये मुहैया करता है बंदोबस्त को तो बंदोबस्त को मुहैया करता है tempi di guida टाइम ड्राइविंग करने के टाइम को और रेस्ट करने के टाइम को ये बेसिकली कानून उनको मुहैया बंदोबस्त करता है उनके लिए मुहैया करता है इंतजाम करता है दुरुस्त है जी
आगे नो क्विज नंबर जी 10 देखते हैं। Il regolarmente 561 2006 si applica applicable होता है trasporto su strada di merci su strada di merci, यानी कि जो स्त्रादा है मेरची ट्रांसपोर्ट जो मार्केट वगैरह का सामान होता है कमर्शियल का, उस पे भी ये एप्लीकेबल होता है। effettuati बनाते हैं tra da veicoli di massa massima ammissibile, ammissibile होते हैं इजाजत देना, massa massima maximum compresi, compresi कहते हैं साथ eventuali की सहायता के रिमोर्की सेमी रिमोर्की सुपरियोरे दुए वीरगुला चिंके टोनेलात। इन्होंने कहा ये जो कानून है ना, ये बेसिकली जो है वो ट्रांसपोर्ट जो स्त्रादे हैं उन पर एप्लीकेबल होता है, जो ट्रांसपोर्ट की जो कमर्शियल चीजें लेकर जाते हैं सामान का वगैरह, इसमें मैक्सिमम जो है वो रिमोर्की और सेमी रिमोर्की जो बढ़िया गाड़ी ट्रक वगैरह होते हैं उनके लिए है। लेकिन वजन अगर आपका 2.5 टन के ऊपर है ना, तो ये कानून जो है 561/2006 का ये एप्लीकेबल होता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। ये कानून 3.5 टन के ऊपर हो तो फिर एप्लीकेबल होता है, लिहाजा ये क्विज गलत है। आगे नंबर जी 11 देखें। इल रेगुलरmente 561 मीरा, मीरा कहते हैं मकसद एदोमिनतार इजाफा करता है इल लेवेलो लेवल दी सिक्योरेसा सेफ्टी, सेफ्टी के यानी कि हफाजत, ये सड़क पर स्त्रादा इस सड़क की हफाजत के तौर पर ये इस कानून का मकसद है। बिल्कुल इजाफे को इजाफा करता है सड़क के यानी कि ट्रैफिक के असूलों को महफूज करने के लिए, हिफाजत करने के लिए ये कानून का बेसिकली मकसद ये है कि वो इजाफा करता है, सिक्योरेसा करता है, सिक्योर करता है आपको, आपकी हिफाजत करता है। तो लिहाजा ये चीज दुरुस्त है। चलें जी 12 नंबर देखते हैं। secondo quando stabilita इन अगर वो शॉर्टकट में ये भी कह लेते हैं secondo secondo, यानी कि इस कानून का मैं यानी कि इस दफा के तहत स्टैब्लिश होता है दिल रेगुलरmente रेगुलर है 561/2006 यानी कि इस कानून में il periodo di riposo giornaliere, जो periodo di riposo है वो giornaliere regolare di almeno 9 ore। रिपोजो जो है ना जर्नल ये रेगुलर दी अल्मेनो 9 ore, ये गलत है। अल्मेनो जो है वो कम से कम 11 घंटे है जो रेगुलर बेस पे आपकी रेस्ट बनती है इस कानून के मुताबिक। लिहाजा उन्होंने इधर कहा है कि आप 9 घंटे जो है ना वो दिन में आपकी रेस्ट है, तो लिहाजा ये चीज गलत है। आगे देखते हैं जी। costituisce infrazione guidare per 4 ore consecutive senza interruzione। costituisce कहते हैं तश्कील देना, infrazione खिलाफ वर्जी को, guidare per 4 ore consecutive, consecutive कहते हैं तसलसल मुसलसल, यानी कि अगर आपने ना बगैर लगातार लगातार अगर उसको कॉन्सेक्यूटिव कहते हैं लगातार को भी, अगर आपने लगातार 4 घंटे ड्राइविंग की है तो आपने खिलाफ वर्जी की है सेंसा इंटोरिसियोने। अगर आपने इंटरप्ट नहीं किया, ब्रेक नहीं की, तो आपने खिलाफ वर्जी की है, ये गलत है। क्योंकि गलत इस वजह से है, आप 4 घंटे 30 मिनट के बाद आपकी रिपोजो आप कर सकते हैं। 4 घंटे 30 मिनट आप लगातार इस कानून के मुताबिक आप ड्राइविंग कर सकते हैं, लिहाजा ये क्विज गलत है। जी सवाल नंबर 14 देखते हैं। è soggetto alla rivoca della carta di qualificazione, यानी कि soggetto रिवोका कहते हैं मनसूख हो जाता है della carta di qualificazione, जो क्वालिफिकेशन जो carta di qualificazione del conducente जो ड्राइवर का है ना, carta qualificazione l'auto से autista, यानी कि अगर जो ड्राइवर है के सुपेरा ई पीरियड di guida prescritta, यानी कि जो उन्होंने तजवीज करदा ड्राइविंग करने का टाइम बताया है ना, अगर वो इससे ओवर कर जाता है ड्राइविंग या उससे तजावज कर जाता है तो उसका जो है ना जो कार्ता दी क्वालिफिकाशन है वो मनसूख हो जाएगा। गलत है। इसका इतनी जल्दी जो है
वो रिवोका नहीं करते, तो लिहाजा ये क्विज गलत है। सिर्फ ओवरटेक करने के ओवर आप जो टाइम है वो भी मैं आपको आगे जाकर आपके क्विज आ जाता है वो भी आपको बताता हूँ इसकी मजीद तफसील। तो चलें जी देखते हैं क्विज नंबर 15 secondo il regolarmente 561 per riposo, यानी कि रिपोजो सिंटेंदे कहते हैं, इसका मतलब है उनी पीरियोडी इंटररोटो। उनी पीरियोडी कहते हैं अगर उनी पीरियोडी एक टाइम है, यानी कि जो ब्रेक के उन्होंने मुख्तलिफ हिस्से बनाए होते हैं, तो अगर वो आप इंटररोतो इंटरप्ट नहीं किया दौरान दौरान इंटरप्ट किया है, इंटररोतो कहते हैं बिला तुअत्तल इंटरप्टेड durante il che durante il quale consce il conducente driver può disporre liberamente del suo tempo। उन्होंने कहा है इस कानून का मकसद ये है अगर आपने वक्फा किया हुआ है और उस वक्फे के दौरान जो रिपोजो है, उस रिपोजो का जो मतलब है वो ये है कि आप जब रिपोजो हैं तो आप बिल्कुल फ्री हैं, ये आपका टाइम है, अब आपने उसको किस तरह मैनेज करना है। ये नहीं है कि आपने इंटरप्ट किया तो वो आप कोई दूसरा काम कर सकते हैं, आप उस वक्त रिपोजो है बिल्कुल फ्री है। रिपोजो की उन्होंने ये तारीफ के तौर पर ये क्विज किया है, तो लिहाजा ये दुरुस्त है। इस सुजेतो यानी कि सुजेतो assanzione il soggetto a sanzione amministrativa il conducente soggetto कहते हैं हम sanzione आप कोई सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, amministrativa जो पाबंदियां लगाई होती हैं, il conducente जो उन्होंने हदूद मुकर्रर की होती हैं, il conducente के ड्राइवर के साथ के स्प्रोविस्तो यानी कि स्प्रोविस्तो इधर कहते हैं ना महरूम महरूम को, और नामुकम्मल हो। तियेने इन मोदो अगर तियेने कहते हैं पकड़ना, इन मोदो के तरीकाकार इनकम्प्लेटो अगर इनकम्प्लीट नामुकम्मल, अल्टेरातो या तब्दील किया, इस तरह तो बाहर निकाला है दिल रजिस्ट्रो दिल सर्विसियो, तो रजिस्ट्रो कहते हैं रजिस्टर करना, सर्विसियो सर्विसियो। उन्होंने कहा अगर ड्राइवर के पास वो जो कार्ड होता है ना, अगर उसने इनकम्प्लीट किया है या उसकी तब्दील किया है या उसमें कोई हेरा फेरी की है या उसने जो अगर उसकी जो उसके है उसमें कोई रद्दोबदल की है, जो कार्ड था ताकीग्राफी का या वो क्रोनो ताकीग्राफी का होते हैं, जो जो बकायदा इसके कार्ड होते हैं, उसमें अगर उसने उन्होंने कोई रद्दोबदल किया है तो लिहाजा उनको इसकी सजा हो सकती है जी, दुरुस्त है। आगे क्विज नंबर 17 देखते हैं जी। Il regolamento 561 2006 si applica applicable al trasporto ट्रांसपोर्ट पर su strada, ये सड़क के ऊपर दी कोजे anche से जो चीजें होती हैं effettuati बनाना con veicoli di massa massima ammissibile, गाड़ियों के लिए मैक्सिमम इजाजत होती है, ये ammissibile कहते हैं इजाजत होती है इज्तिमाई तौर पर। कुम्प्रेजी कहते हैं इज्तिमाई इवेंतुअल किसी हद तक रिमोर्की और सेमी रिमोर्की, यानी कि मुमकिन होता है रिमोर्की सुपरियोर या त्रे वेरिगुलर को तो लाती अगर 3.5 टन के ऊपर हो, तो ये कानून उस पर एप्लीकेबल होता है। अगर रिमोर्की या सेमी रिमोर्की होती जो है ना, जो ट्रक या छोटे ट्रक या जो बड़े ट्रक हैं जो लेकर जाते हैं, अगर वो 3.5 टन से ऊपर हो तो उस पर ये कानून लागू होता है। तो याद रही आपने जो लास्ट फीस देखा था 2.5 उसमें के मुताबिक ये नहीं था, उन्होंने वो गलत था, ये दुरुस्त है। 3.5 टन के ऊपर अगर हो तो ये कानून एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। आगे जी क्विज नंबर 18 देखते हैं जी। सेकोंडो क्वांडो स्टेबिलिटा इस कानून के मुताबिक जो स्टैब्लिश उन्होंने किया है, मुकर्रर किया है दिल रेगुलरmente रेगुलरली तौर पर क्योंकि सही uno 2006 है il periodic vita giornali può essere esteso, esteso कैसे एक्सटेंड करना, तुस्सी करना, giornaliero पर डे एक दिन में fino a 10 ore, उन्होंने कहा है आप 10 घंटे ड्राइविंग कर सकते हैं इस कानून के मुताबिक नॉन प्यूरी दुए बोलते, लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं कर सकते नील आर्को दिल से तीमाने हफ्ते के दरमियान। तो बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने पीछे भी बताया था कि आप मैं जो जर्नल ये ड्राइविंग है वो 9 घंटे है और 10 दफा दो हफ्ते में 2 दफा ड्राइविंग एक्सटेंड कर सकते, 2 दफा ज्यादा ड्राइविंग कर सकते हैं हफ्ते में सिर्फ 2 दफा।
तो लिहाजा ये क्विज दुरुस्त है। आगे देखिए थे tempi di disponibilità, ये जो उन्होंने कहा, ये जो निशान है tempi sono convenzionalmente रवायती तौर पर रिप्रेजेंटाती वजाहत करती है del simbolo अलामत इन फिगूरा जो दी शक्ल है। उन्होंने कहा ये जो शक्ल है ना, ये वजाहत करती है रवायती तौर पर कि डिस्पोनिबिलिटा कहते हैं अवेलेबल को, आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी है, आपके पास टाइम मौजूद है। तो इस शक्ल का ये मतलब है। मैंने ये तीसरा चैप्टर आपको पढ़ाया था, अगर आपको इस निशान की समझ ना आए तो मेरी जाकर वीडियो में जाकर पतंते चीज की वीडियो में देख सकते हैं, मे बी लेसन नंबर 2 में। तो लिहाजा ये चीज दुरुस्त है। आगे देखते हैं जी, ए पीरियड di tempi impiegati, यानी कि जो मुलाजम है पीरियड di tempi impiegati अगर per la polizie, जब वो सफाई सुई वगैरह वाले जो मुलाजम होते हैं दिल veicoli, गाड़ी का sono considerati tempi di disponibilità। ए, उन्होंने कहा है वो जब ड्राइविंग की जो सफाई सुई करते हैं या पुलिसिया करते हैं, तो उसे कहते हैं कि उसे साइन को टेम्परी डिस्पोनिबिलिटा कहते हैं, टेम्परी डिस्पोनिबिलिटी उसे कहते हैं। तो ये गलत है, उसे कहते हैं अल्त्री लबोरी। ये देखो टेम्परी डिस्पोनिबिलिटा होता है कि आप बिल्कुल फ्री हैं लेकिन रेडी हैं, टेम्परी डिस्पोनिबिलिटा कहते हैं ड्राइविंग करने के लिए। लिहाजा ये चीज गलत है। आगे देखते हैं जी, il regolarmente 561 2016 prevede, ma कहता है कि il conducente che ड्राइवर possa superare ओवर कर सकता है tempi massima maximum deep guida prescritta, जो तजवीज करदा टाइम है per raggiungere कहते हैं पहुंचना il disposito del imprese proprietarie del veicolo। imprese कहते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी, imprese कंपनी जो उनके गाड़ियों की ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसको पर पहुंचने के लिए आप जो तजवीज करदा मैक्सिमम ड्राइविंग करने का टाइम है, आप ओवर कर सकते हैं। तो लिहाजा ये क्विज गलत है, बिल्कुल इसकी परमिशन नहीं है। अब देखते हैं जी, secondo quando stabilita regolarmente 561 2006 il periodo di guida giornaliere può essere di 11 ore। il periodo di guida giornaliere può essere di 11 ore। एक दिन में आप मैक्सिमम 11 घंटे कर सकते हो, per non più di 2 volte un settimana। गलत है। रिपोजो तो आप जितनी मर्जी कर सकते हैं, ड्राइविंग का हो सकता है कि आप मैक्सिमम मिनिमम होता है। तो लिहाजा ये चीज गलत है। आगे देखते हैं जी, i tempi di disponibilità sono quelle durante i quali il conducente può disporre liberalmente del proprio tempo। I tempi di disponibilità यानी कि जो टाइम करने की अवेलेबल है सोनो क्वाले durante, यानी कि कौन सी उसके दौरान, i quali il conducente कौन से ड्राइवर può disporre liberalmente del proprio tempo। sono i tempi di disponibilità, उनका जब tempi di sono disponibilità है, उसका मतलब ये है कि sono quale durante i quali con il proprio tempo, यानी कि उन्होंने कहा है कि ड्राइवर जो है ना वो अपना वक्त जो है ना, जब वो जिस टेम्पी डिस्पोनिबिलिटी होती है ना, वो आप ज़ाया भी कर सकता है, जिधर मर्जी जा सकता है, उसके बिल्कुल फ्री होता है। तो बिल्कुल गलत है। जब टेम्पी डिस्पोनिबिलिटी होता तो वो फ्री है, लेकिन वो काम अपनी ड्राइविंग करने के लिए रेडी होता है। लिहाजा ये क्विज गलत है। आगे देखते हैं जी, 24 नंबर, il regolarmente 561 prevede मुहैया करता है disposizione बंदोबस्त relativa के साथ मुतल्लक al trasporto di cose, ट्रांसपोर्ट की जो चीजें हैं ma non sul trasporto di persone। उन्होंने कहा ये जो कानून है ना, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट की जो चीजें लेकर जाता है ना उनके लिए कानून मुहैया करता है आमदोरफ्त के, लेकिन लोगों की आमदोरफ्त के लिए ये कानून एप्लीकेबल नहीं है। लिहाजा ये गलत है, ये दोनों पर ही एप्लीकेबल होता है। 9% से ऊपर हो और 3 या 5 टन के ऊपर हो तो ये कानून लागू होता है। E periodi di permanenza, e periodi di permanenza a bordo del veicolo e a fianco di un altro conducente, यानी कि ड्राइविंग दूसरे ड्राइवर के साथ गाड़ी में सवार होने के द्वार को दस्तियाबी की औकात यानी कि समझा जाता है।
यानी कि uno che è periodo di permanenza a bordo del veicolo a fianco di altro sono considerati tempi di disponibilità. हाँ इसे कहते हैं अगर आपके साथ एक अजाफी ड्राइवर हो तो उसे जो है ना वो tempi di disponibilità ही समझा जाता है। टेम्पी दी डिस्पोनिबिलिटी अगर आपके साथ इजाफी ड्राइवर है या वो पीछे वो जो बर्थ सी बनी होती है उस पर बैठा हुआ है आपके साथ इजाफी ड्राइवर है तो उसे कहते हैं टेम्पी दी डिस्पोनिबिलिटा क्योंकि वो रेडी है ड्राइविंग करने के लिए। टेम्पी दी डिस्पोनिबिलिटा का मतलब होता है कि ड्राइवर फ्री है लेकिन जब भी जरूरत पड़े तो वो ड्राइविंग कर सकता है। E la impresa di trasporto non è responsabile per la violazione alla यानी कि जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां रिस्पॉन्सिबल नहीं होती per la violazione वायलेशन करती हैं la normativa in materia tempi di guida e di riposo commesse यानी कि अगर वो कोई कानून की वायलेशन करता है रिपोजो या ड्राइविंग की durante il lavoro काम करने के दौरान dai conducenti di propria dipendenza quando sono estero यानी कि अगर ड्राइवर को इससे कोई वायलेशन हो जाती है रिपोजो या ड्राइविंग की जब वो बिल्कुल अब्रॉड होता है बाहर होता है ब्रोने मुल्क में किसी दूसरे मुल्क में तो वो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है ना वो इसकी जिम्मेदार नहीं होती लिहाजा ये चीज़ गलत है वो भी इसकी जिम्मेदार होती है। Regolarmente 5 6 1 prevede periodo di riposo settimanale ridotta sia al massimo di 24 ore continuativa। ये देखें जी उन्होंने कहा पीरियड रिपोजो सेटिमनल रिदोतो यानी कि कम से कम जो है ना रिपोजो वो 24 घंटे होनी चाहिए कॉन्टिन्यूटिव है ठीक है लेकिन उन्होंने एक रिदोतो के साथ कम है और मैक्सिमम कह दी है कि ज्यादा से ज्यादा ये सवाल गलत है। लिहाजा क्योंकि रिदोतो के साथ मिनिमम मारना था तो फिर ठीक था। आगे क्विज नंबर 28 देखते हैं जी। I tempi definiti altri lavoro यानी कि tempi definiti altri lavoro sono rappresentati dal simbolo in figura यानी कि ये उन्होंने कहा ये जो निशान है ना ये altri lavori का है ये altri lavori का निशान ये altri lavori का औरता का निशान होता है लिहाजा ये चीज गलत है। आगे देखते हैं जी il conducente che deroga कहते हैं स्तना यानी कि आपको राइट वगैरह हो alla durante massima alla guida ड्राइविंग करने के दौरान मैक्सिमम al fine di raggiungere कहते हैं पहुंचना लोगो जगह दी सोस्ता appropriato जो सोस्ता appropriato कहते हैं appropriato जो मुफ्त की गई है appropriato ड्राइविंग करने की deve notare उसे लिखना होगा नोट करना होगा i motivi sul foglio di registrazione यानी कि जो रजिस्ट्रेशन का जो फोलिया उस पर उसे लिखना होगा या यानी कि o sul retro della stampa giornaliero और अगर sul retro della stampa पीछे जो स्टाम्पा निकाला होगा टिकट उस पर उसको नोट करना होगा कि किस वजह से वो तजवीज़ करदा टाइम की वजह से वो ओवर ड्राइविंग कर रहा है और इस जगह पर पहुंचा है इस ये कर सकता है। Anche irregolarmente 561 si applica al trasporto su strade di passeggeri effettuati con taxi o autobus। गलत है यानी कि ये पैसेंजरी पर ही उन्होंने कहा एप्लीकेबल होता है टैक्सी और ऑटोबूस के लिए ये गलत है। लिहाजा आगे देखते हैं 31 नंबर conducente corrisponsabile per le infrazioni al regolarmente il conducente è corresponsabile il conducente जो ड्राइवर है वो कोरिस्पोंसाबिल शराकतदार होता है कोरिस्पोंसाबिल शराकतदार कहते हैं per la infrazione खिलाफ वर्जी का al regolarmente जो कानून के मुताबिक anche se commesse alla guida di un veicolo proprietà delle imprese उन्होंने कहा है यानी कि अगर वो ड्राइविंग करने के दौरान ड्राइवर खिलाफ वर्जी करता है तो ड्राइवर भी शामिल होता है शराकतदार होता है और ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी होती हैं दुरुस्त है। È soggetto a sanzioni amministrative il conducente che effettuati interruzioni di 45 minuti dopo 4 ore e mezzo di guida यानी कि उन्होंने कहा सजेतो ऐसा है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से सजा हो सकती है जुर्माना हो सकता है तो अगर उसने 4.5 घंटे के बाद 4 घंटे 30 मिनट के बाद लगातार बाद जो है
conducendo l'interruzione di 45 minuti dopo 4 ore e mezzo di guida। अगर उसने 4.5 घंटे के बाद इंटरप्ट किया है, ब्रेक किया है, तो उसे जो है ना वो सजा हो सकती है, लिहाजा ये क्विज गलत है। 4.5 घंटे के बाद वो रेस्ट कर सकता है, 4 घंटे के बाद कर सकता è. Il regolarmente 561 si applica al trasporto su strade di passeggeri effettuati con veicoli atti a trasporto e più di 9 persone compreso il conducente, यानी कि 9 पर्सन के ऊपर अगर ड्राइवर हो तो ये उनके लिए कानून एप्लीकेबल है। Quiz number 34 देखते हैं जी। Secondo il regolarmente 561 il periodo di riposo giornaliere può essere frazionato. Riposo frazionato in due parti, यानी कि आप फ्रैक्शनात कहते हैं टुकड़े करना, तकसीम करते हैं। जो रिपोजो है ला prime di almeno 9 ore, le secondo di almeno 3 ore। नहीं, गलत है। आपने जब भी रिपोजो करनी है जर्नल ये होगी, पहले 3 घंटे होते हैं, उसके बाद 9 घंटे होते हैं। इस सवाल में अक्सर आप कंफ्यूज हो जाता है बंदा, तो लिहाजा ये याद रखना है, पहले 3 घंटे उसके बाद 9 है, 9 बाद में आएगा हमेशा। तो ये चीज गलत है। Il regolarmente 561/2006 ci prevede disposizione relativa al tempi di riposo massimo per settimana. Il regolarmente 561/2006 ci prevede disposizione बंदोबस्त relativa मुतल्लक al tempi di riposo massimo per settimana। Il regolarmente 5161/2016 prevede कहते हैं मुहैया करना disposizione relativa a tempi di riposo massimo per settimana। गलत है जी। massimo मैं हमेशा कहता हूँ रिपोजो के साथ जो है वो मिनिमा आता है, और ग्वीदा के साथ मैक्सिमम आता है। आगे क्विज नंबर 36 देखते हैं जी। Il regolarmente 561/2006 ci prevede che il periodo di riposo settimanale regolare non possa essere inferiore a 90 ore। गलत है। Il riposo settimanale रेगुलर जो रिपोजो है वो 45 घंटे है, लिहाजा ये गलत है। Il regolarmente 561 prevede che il periodo di riposo settimanale possa essere di tipo regolare o ridotto। उन्होंने कहा है इस कानून के मुताबिक जो रिपोजो की हफ्ते की रिपोजो है वो कम भी हो सकती है और रेगुलर भी हो सकती है। ये चीज़ दुरुस्त है। Secondo il regolarmente 561 C per interruzione interrupted करता है si intende उन्हीं periodi अगर आपने जब भी वक्फा किया है in cui già il conducente ड्राइवर non più guidare svolgere altre menzioni। उसका मतलब है जब आप का ड्राइविंग का टाइम वक्फे करने का टाइम हो गया तो ये नहीं कह सकते कि मैं ये काम है या उस जगह पर पहुंच जाऊं तो फिर वक्फा कर लूंगा। आपने उसको हर हाल में वक्फा करना है। सोल्जर कहते हैं अंजाम देना, खत्म करना, mansione काम, लिहाजा ये क्विज दुरुस्त है। Secondo il regolarmente 561/2006 il conducente dopo 4 periodi di guida deve effettuare un riposo di 48 ore consecutive। रिपोजो अगर 4 घंटे आपने 4 रिपोजो किया तो 48 घंटे आपकी रिपोजो बनती है। गलत है। आगे जी क्विज नंबर देखते हैं। Secondo il regolarmente 561/2016 si può parlare di multipresenza quando a bordo del veicoli sono presenti almeno due conducenti per l'intero periodo, fatte salve le eh, prima ora nel quale il presenza del secondo conducente ha facoltativa। È vero। अब ये देखते हैं, पीछे आपने कहा था उनका secondo il regolarmente ci si può parlare di multipresenza जब ज्यादा हो, quando a bordo del veicoli sono presenti almeno due conducenti अगर दो ड्राइवर ड्राइविंग करने के दौरान हो तो इस कानून के मुताबिक जब पहला ड्राइवर है ना उसने 1 घंटा ड्राइविंग करनी है, उसके बाद आप ऑप्शन है यानी कि अख्तियारी है कि आप ड्राइवर चेंज हो सकता है, लेकिन 1 घंटा जो पहला है ना वो करना है। तो एक भी ये पीछे भी गुजरा था, उसको उन्होंने कहा था ले प्रीमे त्रे ओरे, तो प्रीमा हमेशा ओरा एक होता है।
लिहाजा ये क्विज़ दुरुस्त है। तो आगे देखते हैं जी, इस क्विज़ मुकम्मल हो गया तो देखते हैं कितनी गलती हुई है। 0। तो चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।